रिवॉल्यूशन सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच जाते हैं। अब आगे डरी हुई ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है तभी वो पीछे हटती है। मेजर ग्रेस के घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है जो बिल्कुल आरोन के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उससे जो चैट कर रहा था वो बहुत खुश था, क्योंकि मिलेकिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में नहीं पता चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ग्रुप को अपने साथ ही रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है जिसका नाम नोरा है, जो एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टेयर 1 में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी माइल्स सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला दबाते हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा को भी मिलेकिया ने पकड़ रखा है और इस समय वो मिलेकिया में एक नौकर बनकर रह रही है। उस रात माइल्स अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद वो रेडी होकर बाकी ग्रुप के लोगों को लॉयल इंडियाना में अगले 2 हफ्ते बाद मिलने के लिए कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और आरोन उठे तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है, जो चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आरोन मैगी को वो लॉकेट देता है जो कि बेन ने उसे दिया था। वो ये भी बताता है कि बेन ने उन्हें ग्रैंड पार्क में एक लेडी से मिलने के लिए भी कहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है। हालांकि दोनों अभी भी चार्ली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वह ठीक हो जाएगी और इसके बदले ग्रेस को ढूंढने के लिए ग्रैंड पार्क जाने लगते हैं। वो दोनों ग्रेस को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ग्रेस ही वो चाबी हो सकती है जिससे पृथ्वी पर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब मेजर टॉम अपनी सेना को लीड करते हुए अपने अड्डे की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही लोग अपना रास्ता बदलकर उस गोली की आवाज़ का पीछा करते हैं। जिसका पीछा करते करते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसान अपनी पर्सनल बंदूकें और गोला बारूद नहीं रख सकते। इसी वजह से सभी लोग क्रॉस कोर्स और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते मेजर टॉम उस घर के मालिक को धमकी देता है कि वो अपने घर के सभी हथियारों को उन्हें दे दे। उस आदमी को लगता है कि वह हथियार देने की बाद भी मारा जाएगा, इसलिए वह अपने घर से एक बंदूक निकालकर बाहर खड़े एक आदमी को गोली मार देता है कि तभी मेजर टॉम उस आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। इन सब चीज़ों के बाद हम वहीं डरे हुए डैनी को देखते हैं। अगले सीन में मिलेकिया के अड्डे पर हमें फाइनली जनरल मोनरो से मिलवाया जाता है, जिसका हाथ इन सभी बुरी चीज़ों में है। मोनरो वहां मौजूद एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जब डरा हुआ आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे बेरहमी से जान से मार देता है। जिसके बाद वो दूसरे रूम में अपने दूसरे वर्कर के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि यह बैन की वाइफ रेचल है, जिसे हम मरा हुआ मानते हैं। यहाँ मोनरो रेचल को बताता है कि बैन मर चुका है और यह सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती हुई आखिर में अपने अंकल को ढूंढती है, जहां माइल्स उससे गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसके भाई को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वह शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें ढेर सारे मजदूर दिखते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर को खींचकर ले जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल मुनरो को विश्वास है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और उस दिन के लिए को खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर देता है। इन सभी मजदूरों में माइल्स नोरा को भी देखता है और चार्ली से कहता है कि उसे इतने सारे लोगों में से बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ कई सारे गार्ड के पास स्नाइपर राइफल भी हैं। लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हालत में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है और वहां मौजूद गार्ड को भगा देती है। फिर वो वहां गार्ड के पीछे छुप जाता है और आखिर में नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन नोरा इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि वो खुद जानबूझकर कैदी बनी हुई थी, क्योंकि उसे उनकी राइफल चुरानी थी। उन स्नाइपर के पास ऐसे हथियार हैं जो आमतौर पर मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपनी भतीजी को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है। लेकिन इसके बदले वो माइल्स से स्नाइपर राइफल चुराने में मदद मांगती है। माइल्स को यह मुश्किल लगता है, लेकिन इस समय उसके पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास एक की झोपड़ी में जाते हैं, जहां वो तीनों डैनी को बचाने की प्लानिंग करते हैं। बारूद का यूज करके नोरा एक टेम्पररी हथियार बनाती है, जिसका इस्तेमाल वो उन स्नाइपर वाले गार्ड को मारने के लिए करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस हथियार का असर सिर्फ कुछ मीटर तक ही रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि उनमें से किसी एक को गार्ड के पास जाकर उन्हें गोली मारनी होगी। वो लोग प्लान करते हैं कि माइल्स और नोरा आसानी से उनकी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन चार्ली उनका आखिरी ऑप्शन होगा। यहाँ से जाने से पहले माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही वो सभी गार्ड मर जाएंगे
तो वो सभी पहरेदारों को निकाल लेंगे। कुछ ही देर बाद चार्ली अपने हथियार को सली के अंदर छुपा दी है और एक खोया हुआ इंसान होने का नाटक करती हुई पहरेदारों के पास जाती है, जिसके बाद वो तुरंत हथियार लेकर गार्ड के पास जाती है और तुरंत उन्हें मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड कुछ कर पाते वहां नोरा और माइल आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद जब वो लोग सभी मजदूरों को आज़ाद कर रहे थे तो नोरा ये रिवील करती है कि उसने अपने रेबेल के लिए स्नाइपर चोरी की थी। वहां ग्रीन पार्क में जब ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही होती है कि तभी कोई आदमी उसके घर में घुसकर उसके सामने आता है। उस आदमी के पास भी सेम वही लॉकेट था जो उसकी तेजस्टिक एनर्जी छोड़ रहा था। दूसरी ओर माइल्स नोरा को रेबेल का साथ छोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उन्हें ब्रेकअप करना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दोनों रेबेल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पादरी मिलता है। पादरी खुश था कि नोरा स्नाइपर गन लेकर आए है, लेकिन बुरी खबर यह थी कि उनकी सेना पर अभी भी लगातार हमला किया जा रहा है। जब ग्रुप ठिकाने पर पहुंचता है तो उन्हें अंदर कुछ घायल आदमी बैठे मिलते हैं। पादरी यहाँ ये भी बताता है कि इन सभी आदमियों में से एक आदमी गायब है, जो सुनकर माइल्स तुरंत सभी से यह जगह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि मिलेकिया उसके आदमियों से पूछताछ कर रही है और इस जगह से भागने का यही सही समय है। नोरा इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो उससे आधे घंटे का समय मांगती है क्योंकि वो घायल आदमियों को ठीक करना चाहती थी। बदकिस्मती से उसका ये डिसीजन गलत साबित होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद कैप्टन एडम मिलेकिया के साथ दिखाई देता है। उन्हें कुछ देर रोकने के लिए माइल्स अपने बेस्ट शूटर को स्नाइपर के साथ ऊपर भेजता है और उसका ये प्लान काम करता है, क्योंकि ऊपर भेजा गया स्नाइपर मिलेकिया के कई लोगों को घायल कर देता है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट के अंदर माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि दीवार में सुरंग होते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक इसके बाद छत पर बैठे स्नाइपर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन माइल्स जो बहुत बढ़िया तलवारबाज है वो कुछ आदमी को नीचे गिराता है और एडम को बंदी बना लेता है। फिर वो उसे दूसरे रूम में बंद कर देता है और यहाँ से भागने के तरीके सोचने लगता है। यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि एडम माइल्स को पहचान लेता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर चार्ली उनसे पूछती है, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है, जहाँ एडम ये रिवील करता है कि पहले माइल्स जनरल मुनरो का राइट हैंड था। यहाँ तक कि माइल्स वो इंसान है जिसने मिलेकिया को लड़ना सिखाकर कितना खतरनाक बनाया है। लेकिन इतना रिवील होने के बावजूद भी माइल्स उन्हें मारने पर अपना फोकस रखता है। माइल्स उनके सामने एक डील रखता है जिसमें वह खुद को मुनरो मिलेकिया के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बदले में उसके ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी वजह से एडम डील एक्सेप्ट कर लेता है, हो सकता है उसे अपनी जान की परवाह हो इसलिए। खैर इसके बाद जल्द ही माइल्स को मिलेकिया ले जाया जाता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम ब्लैकआउट डे के 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो आया था और उसका सबसे अच्छा दोस्त मुनरो भी उसके साथ था। वहीं रास्ते में उन्हें 2 आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक आदमी दूसरे को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। एक अच्छा इंसान होने के नाते माइल्स उनके पास जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उनमें से एक को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस बचे हुए चोटिल इंसान की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम ही था, और इसीलिए वो आज तक माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जैसे ही माइल्स मिलेकिया को अपनी जगह पर ले जा रहा था तो रास्ते में वो एक ब्रिज पार करते हैं, जहां अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को उनसे बचा लेते हैं। वहां से जाने से पहले वो एक और एक्सप्लोजन करते हैं, जिससे वो पकड़े न जाएं। वहीं दूसरी ओर मैगी और आरोन जो ग्रीस को ढूंढने के मिशन पर हैं, आखिरकार उसके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था क्योंकि ग्रेस ने उस घर को छोड़ दिया था। यहाँ आरोन जो गूगल का एक पुराना एम्प्लॉय होने का दावा करता है और कहता है कि वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहां उसे ग्रीस का कंप्यूटर रखा मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इसे हाल ही में बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि जब कई घंटों तक कंप्यूटर की जांच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। आरोन थक जाता है और ऊपर जाकर वो कंप्यूटर मैगी को दिखाता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास में रखे हेडफोन में गाना बजाना शुरू हो जाता है, जहाँ मैगी के आईफोन में चांद सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कई सालों बाद अपने बच्चों को देखती है। अगर आप इस सीरीज का अगले पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।